सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को सलामती मिले। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, तो प्रभु आपने दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं द मिशन ऑफ गॉड चैनल के लिए पिता परमेश्वर, और सभी लोगों के लिए जिन्होंने इस चैनल को क्रिएट किया पिता परमेश्वर, अपने आशीष दे, अपनी बरकतों से भरे। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, उस जीवित परमेश्वर का, और मैं स्वागत करता हूँ द मिशन ऑफ गॉड का और उन सभी भाइयों का जिन्होंने इस चैनल को क्रिएट किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर को जाने, एक ऐसा परमेश्वर जिसने जमीन आसमान सारी दुनिया को बनाया है और उसने हमें बनाया है अपनी समानता में। आइए हम लोग वचन से सीखेंगे। हम लोग जब उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 26 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं तो परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया है। जैसे कि आप जो चीज देखते हैं इस पृथ्वी पे कि शुरुआत में परमेश्वर ने किन चीज को बनाया। परमेश्वर ने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, पेड़ पौधे, हवा, पानी, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं तो फिर परमेश्वर इस पृथ्वी के बारे में बताता। पर पृथ्वी तब बेडौल और सुनसान थी। उसके बाद परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडराता था और परमेश्वर ने जिस प्रकार कहा कि इसमें 2 अंतर हो जाए तो 2 अंतर, एक जमीन हो गई और दूसरा आसमान हो गया, और उसमें बीच में अंतर हो गया। और उसमें जो अंतर था वो बहुत ही काफी अंतर था। और जो उसने पानी को 2 भागों में डिवाइड किया, पहला एक जमीन पे रह गया पानी, एक आसमान पे चला गया पानी, 2 भागों में पानी को बांटा। इस प्रकार परमेश्वर ने दिन और रात बनाया और सब कुछ बनाने के पश्चात परमेश्वर ने सारा काम परमेश्वर ने 6 दिन में पूरा किया और परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। और जब हम 1 का 26 पढ़ते हैं तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 का 26 इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। तो जब हम लोग उत्पत्ति 1 का 26 हम लोग देखेंगे, बाइबल देखेंगे, उत्पत्ति अध्याय 1 का 26 इस प्रकार लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं तो परमेश्वर ने मनुष्य को जो इस प्रकार से बनाया कि उसने अपनी समानता में बनाया है। उसने जानवर, भेड़, बकरी या हाथी, गाय, बैल नहीं बनाया, पर परमेश्वर ने अपनी समानता, जिस प्रकार से परमेश्वर है, जो परमेश्वर, जिस प्रकार परमेश्वर की आंखें, जिस प्रकार परमेश्वर का मुंह है, जिस प्रकार परमेश्वर की नाक है, जिस प्रकार परमेश्वर के कान है, जिस प्रकार परमेश्वर के पांव है, जिस प्रकार का परमेश्वर का आकार है, उस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। न कि उसका चेहरा बदल दिया, उसका शरीर मनुष्य का रखा और मुंह हाथी का लगा दिया, ऐसा नहीं। परमेश्वर जैसा है परमेश्वर ने सेम अपनी समानता, जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एक बाप के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, उसी प्रकार सेम परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। और अपनी समानता में बनाने के बावजूद परमेश्वर ने मनुष्य को सारा अधिकार, वो चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे मछली हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे मछली हो, चाहे पानी हो, जितना भी परमेश्वर ने बनाया सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्य के अधिकार में दिया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने
परमेश्वर ने सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को बनाया है। जानवर को नहीं बनाया, पेड़ को नहीं बनाया, कुत्ते को नहीं बनाया, बिल्कुल सारा अधिकार परमेश्वर ने, जो सारा जिम्मेदारी है वो परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में सौंप दिया है। अगर जो परमेश्वर का रूप कोई पूछना चाहे, अगर जो परमेश्वर को जानना चाहे, तो वो परमेश्वर का प्रतिरूप जो है वो मनुष्य है। क्योंकि बाइबल बताती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर ही मनुष्य है और उसी मंदिर में परमेश्वर रहता है। परमेश्वर ने पहली चीज समानता में बनाया और दूसरी चीज परमेश्वर का मंदिर मनुष्य ही है, उसी में परमेश्वर वास करता है। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा करके बनाया है। हम इधर उधर ना फिरे। परमेश्वर ने हमको सारा अधिकार दिया है, तो परमेश्वर हम अलग अलग चीजों के पीछे न जाए। और यहाँ पे लिखा है हालेलुया, और 28 जब हम लोग पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। परमेश्वर ने पहली चीज तो परमेश्वर ने अधिकार दिया हम लोगों को, और उसके बाद अधिकार देने के बाद परमेश्वर अधिकार पर भी परमेश्वर ने क्या हम लोगों को आशीष दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष दी है उस काम पे, यानी जो भी है अधिकार में तो कर दिया, उसके बाद परमेश्वर ने आशीष भी हम लोगों को दी है। अगर जो उस आशीष को हम परमेश्वर के नाम से कुछ अच्छा करते तो परमेश्वर हर काम पे हमको आशीष करता है। हालेलुया। जिस प्रकार लिखा है 28 में, और उसमें फूलो फलो, यानी कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। पृथ्वी पर यूं नहीं कि सिर्फ एक ही परिवार एक ही घर में रहो स्थिर हो, पृथ्वी पे भर जाओ, पूरी पृथ्वी पे अपना कंट्रोल कर लो, पूरी पृथ्वी पे कब्जा कर लो। हमारा अधिकार है, हम किसी के गुलाम नहीं हो सकते। चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पानी हो, हम उसकी पूजा नहीं कर सकते, उसके गुलाम नहीं हो सकते, बल्कि उसको अपना हम अधिकार बना सकते, उसको अपनी गुलामी में रख सकते हैं। उस पर हमारा अधिकार है, उनका अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है और उसमें आशीष दिए। तो इसलिए हम उनसे न डरे, हमें परमेश्वर से डरना है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और दूसरी चीज आशीष भी दी है उस पे। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं फिर उसके बाद में लिखा है कि उसको हम अपने वश में, अपना कब्जा उस पे करना है। और उसके बाद लिखा है, तो इसलिए परमेश्वर ने ये सब चीजें बनाई। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे परमेश्वर ने हमको सब कुछ बनाया परमेश्वर ने, तो सब कुछ अच्छा करके बनाया था। परमेश्वर ने सब कुछ सब पे अच्छा करके बनाया, आशीष दी, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास किया था मनुष्य पे। उसको बहुत ही लगाव था मनुष्य से, वो बहुत ही चाहता था, उसने प्रेम किया। जिस प्रकार पर क्या परमेश्वर ने सब कुछ अधिकार दे दिया, पर परमेश्वर ने उस मनुष्य को एक आज्ञा दी थी कि परमेश्वर ने सब कुछ कहा था, तुम सब कुछ कर सकते हो, सारा अधिकार तुम्हारा, पर मेरी आज्ञा को आपको मानना है। वहां पर सब चीजें बनाई, जानवर बनाया, पेड़ पौधे सब कुछ, अदन की वाटिका बनाई, सब कुछ बनाया। अब बनाने के बाद परमेश्वर ने जीवन और ज्ञान का पेड़ रखा था। परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करना, तुम ज्ञान के पेड़ का फल नहीं खाना। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी और उन्होंने क्या किया, जिस प्रकार कि मान लो, और उस आज्ञा को उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ा। हालेलुया। जब ये आज्ञा को किसने तोड़ा, तो परमेश्वर, जो मनुष्य था, मनुष्य को परमेश्वर, जिस प्रकार हम तुमको एक उदाहरण दे, जैसे मान लीजिए ये परमेश्वर है, ये मनुष्य है और ये परमेश्वर है। अब ये मनुष्य और परमेश्वर एक साथ रहते थे और बहुत आनंद से रहते थे। परमेश्वर ने इस मनुष्य को आज्ञा दी कि आप क्या करना, कि आपको ये काम नहीं करना है, और इस मनुष्य ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, वही काम किया, और उसके बाद वो परमेश्वर से अलग हो गया। और अलग हो जाने के बाद में वो मनुष्य क्या करता, कई बार परमेश्वर से प्रयास करता था मिलने के लिए, कई बार उसने प्रयास किया, कई बार कोशिश करता रहा, पर परमेश्वर से इसका मिलाप नहीं हो पाया।
इसलिए कई बार जैसे अभी भी वही मनुष्य प्रयास करता है, जैसे कि जगह जगह जाता है, गंगा नहाता है और परनी नहाता है और बहुत सारा प्रसाद चढ़ाता है, बहुत सारी बलि करता है, बहुत सारे अलग अलग काम करता है। इस प्रकार से वो अलग अलग प्रयास करता है कि परमेश्वर से उसका रिश्ता हो जाए। पर क्या मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर से जुड़ना असंभव नहीं है, क्योंकि जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा आप उसकी हुजूरी में नहीं जा सकते। तो इसी प्रकार मनुष्य बहुत ही प्रयास करता गया। कई बार उसे 8-8 9 दिन भूखा रहा और कहीं उल्टा टंग के तपस्या की, कहीं एक पांव पे खड़े होकर तपस्या की, पहाड़ों पे जाकर तपस्या की, हर प्रकार वो काम करता था, पर परमेश्वर से उसका मिलाप नहीं हो पाया। बहुत ही इसने मेहनत की, पर परमेश्वर ने योजना बनाई थी कि मनुष्य को फिर से अपने पास लाने की। हालेलुया। तो ये मनुष्य ने बहुत ही प्रयास किया, फिर भी ये नहीं पहुंच पाया। तो परमेश्वर के पास एक योजना थी कि मनुष्य को अपने पास लाने की। हालेलुया। उस समय बहुत ही मनुष्य परमेश्वर से मिलने के लिए कई सारी बलि करता था, यहाँ तक कि अपने छोटे छोटे बच्चों को, नवजात बच्चों को जिंदा हवन कर देता था, यहाँ तक उनके सर को काट देते थे, यहाँ तक जवानों को, जानवरों को, पैलौठों को क्या करते थे, बलि करते थे। बहुत प्रकार अब मनुष्य ने प्रयास किया, बहुत कोशिश की परमेश्वर से फिर से वो रिलेशन में आ सके, क्योंकि परमेश्वर के पास जो सुख मिलता है, जो परमेश्वर के पास आनंद था, वो उनके पास नहीं था, क्योंकि सिर्फ अलग क्यों, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। प्रिय भाई बहनों, आज भी प्रभु यीशु मसीह उस आज्ञा को दूर करता है। जो आज्ञा मनुष्य ने तोड़ी थी, उस आज्ञा को फिर से परमेश्वर के लिए लाता है। अगर जो आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर से फिर से आपका मेल हो सकता है, परमेश्वर से आपका फिर से रिश्ता जुड़ सकता है, परमेश्वर के पास आप फिर से रह सकते हैं, परमेश्वर के साथ फिर आप हंस खेल खा पी सकते हैं, रह सकते हैं। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रभु यीशु पर विश्वास करो। वही एकमात्र परमेश्वर जिसने जमीन आसमान सारी सृष्टि को बनाया, और वही है जो हमें उद्धार और शांति और अनंत जीवन दे सकता है। सो सभी को जय मसीह।